गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का, द फर्स्ट सिटीज़। तो इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा चैप्टर है फर्स्ट सिटीज़। तो इसका पहला टॉपिक है द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी जो फर्स्ट सिटीज़ का मतलब है जो हिस्ट्री में मतलब वो पहला कौन सा नगर है, ठीक है। तो पहले की जो भी रहन सहन है आप लोगों ने देखा सुना लास्ट के चैप्टरों में कि लोगों ने कैसे आदिवासी जीवन से अपने आप को निकाला और आगे धीरे धीरे उन लोगों ने एग्रीकल्चर को डेवलप किया। एग्रीकल्चर डेवलप करने के बाद उन लोगों ने मतलब उसको स्टोर करने की कैपेसिटी डेवलप की और यानी अपने लाइफ स्टाइल को धीरे धीरे उन लोगों ने डेवलप किया और जाके एक सिटीज़ कि मतलब वो शहर का निर्माण उन लोगों ने किया। तो क्यों शहर की ज़रूरत पड़ी, उन लोग का शहर कैसा था, क्या फैसिलिटीज़ थी, तो यही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो पहला टॉपिक हमारा आ रहा है द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस बिगिनिंग सम टाइम अराउंड 2500 BC। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किस नदी के किनारे इसकी शुरुआत हुई थी, तो इंडस नदी के किनारे इसकी इस सभ्यता, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता होता है। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत जो है, इस सभ्यता की शुरुआत इंडस नदी के किनारे लगभग 2500 वर्ष पहले हुई थी, 2500 BC में। दिस सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड द सेम थिंग्स एज इजिप्टियन, मेसोपोटामियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। यानी इस सिविलाइजेशन में भी लगभग वही वो चीज़ें थी जो दूसरे सिविलाइजेशन जो इजिप्टियन या मेसोपोटामियन या चाइनीज़ सिविलाइजेशन में चीज़ें थीं, वो सब चीज़ इसमें भी डेवलप्ड थी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज हड़प्पा नाउ इन साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी जो हड़प्पा जो अभी पाकिस्तान के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में जगह का नाम है, was the first site to be discovered in the 1921 by दयाराम साहनी। यानी ये जो हड़प्पा नाम का जो जगह है वो पाकिस्तान के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है, जो जिसकी खोज सर्वप्रथम 1921 में सबसे पहले कब उसकी खोज हुई थी, तो 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। इन 1922 द रखल दास बनर्जी डिस्कवर्ड मोहनजोदारो इन द लरखन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध नाउ इन पाकिस्तान। और ये जो मैं बोला जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो खोज हुई थी साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में, वो 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा। और उसके एक साल बाद यानी इन 1922 द रखल दास बनर्जी डिस्कवर मोहनजोदारो। यानी 1922 में रखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदारो का खोज किया गया, जो लरखन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, यानी पाकिस्तान में ये सिंध प्रांत है। पाकिस्तान में सिंध एक स्टेट है जहाँ पे लरखन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ इन्होंने मोहनजोदारो की खोज की। बिसाइड्स हड़प्पा एंड मोहनजोदारो अदर साइट्स वेयर रिमेन ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड आर। यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो की खोज के अलावे भी बहुत सारी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली, जो इस प्रकार हैं। पहला रोपर इन पंजाब, लोथल इन गुजरात, कालीबंगन इन राजस्थान, बनवाली इन हरियाणा, आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश और चान्हू दारो इन सिंध। तो आगे चलते ये फिगर देखिए, सिटाडल ऑफ मोहनजोदारो, यानी मोहनजोदारो का किला है, गढ़ है। द हड़प्पन कल्चर्ड पार्ट्स ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड फ्रिंगल ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यानी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें कवर थी, तो उसमें उस पर किस किस चीज़ का प्रभाव था, कौन कौन से स्टेट का, प्रांत का, तो उस पर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की पहचान थी, उसके कल्चर वहाँ पे मिले। द मोस्ट रिसेंट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन 1990 to 91 इज धोलावीरा इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। यानी गुजरात के धोलावीरा में 1991 में जो एक साइट मिली, उस साइट का नाम था द मोस्ट रिसेंट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन 1990 to 91 इज धोलावीरा। यानी 1990 से 1991 में धोलावीरा में भी कुछ साइट्स मिली। वो कहाँ पे है? तो
गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। द रीज़न फॉर द सेटलमेंट ऑफ दीज टू बिग सिटीज़ दैट इज़ हड़प्पा और मोहनजोदारो इन द वैली ऑफ इंडस रिवर वेयर मेनी, जिसमें पहला है द रिवर प्रोवाइडेड प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर ग्रोइंग फूड, यानी वहाँ पे जो नदी थी, कौन सी नदी के किनारे हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, तो सिंध नदी के किनारे। तो वहाँ पे बहुत सारे पानी थे, वो किस चीज़ के लिए, तो फसल को उगाने के लिए। दूसरा है द क्लाइमेट वाज वार्म एंड मॉइस्ट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा था, तो गर्म था और मॉइस्चर था वहाँ के क्लाइमेट में, वहाँ के हवाओं में। द लैंड वाज एक्सट्रीमली फर्टाइल फॉर ग्रोइंग वीट, बार्ली, सेसमी एंड मस्टर्ड, और वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ही मतलब फर्टाइल थी किस क्रॉप को उगाने के लिए, तो वीट को, वार्ली को, सेसमी और मस्टर्ड उगाने के लिए वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती थी। सिल्ट बियरिंग फ्लड बाय द रिवर इंडस केप्ट द लैंड फर्टाइल, यानी इंडस नदी में जो बाढ़ आती थी, और आपको पता होगा बाढ़ की पानी अपने साथ साथ उपजाऊ मिट्टी भी लाती है, और वो उपजाऊ मिट्टी जो है जिसको सिल्ट बोलते हैं, वहाँ की ज़मीन को और उपजाऊ बनाती थी। ठीक है, अब देखिए डिड यू नो में व्हाट इज़ सिविलाइजेशन है। व्हाट इज़ सिविलाइजेशन, द टर्म कम्स फ्रॉम द लैटिन सिविस मीन्स सिटीज़न, यानी ये जो सिविलाइजेशन है ये लैटिन वर्ड सिविस से आया है, जिसका मतलब होता है सिटीज़न, नागरिक, और टाउन्समैन जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं। इट इज़ द टोटल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, डिवीज़न ऑफ लेबर, पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो अब आगे हम लोग चलते हैं टाउन प्लानिंग। द सिटी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वेयर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी जो हड़प्पा और मोहनजोदारो के जो शहर जो है वो दो भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से भाग, दो थे, तो पहला था सिटाडेल कॉल्ड द अपर टाउन, पहला क्या था सिटाडेल, उसे हम लोग अपर टाउन भी बोलते थे, एंड द लोअर टाउन। दो भागों में बटा हुआ था, पहला अपर टाउन और दूसरा लोअर टाउन। अपर टाउन को सिटाडेल भी कहते थे। द सिटाडेल वाज बिल्ट ऑन ए रेज्ड ग्राउंड, यानी सिटाडेल यानी अपर टाउन जो है एक रेज्ड ग्राउंड पे बसा हुआ था, बना हुआ था। इट हैड हाई वॉल्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लड्स, और ये जो सिटाडेल या अपर टाउन जहाँ पे बसाया गया था वहाँ पे ऊंची ऊंची दीवारें मतलब वहाँ पे थी। इट हैड हाई वॉल्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लड्स, वहाँ पे ऊंची ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। क्यों, क्योंकि वो दीवार उनको फ्लड से यानी बाढ़ से बचाती थी। इट कंटेंट पब्लिक बिल्डिंग्स, ग्रेनरीज एंड वर्कशॉप्स, यानी वही सिटाडेल में क्या क्या थी, तो वहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स थी यानी लोगों के रहने वाले बिल्डिंग्स। उसके बाद ग्रेनरीज, ग्रेनरीज मतलब जो अनाज को स्टोर करने वाली जो जगह होते हैं उसको ग्रेनरीज बोलते हैं। और वर्कशॉप जहाँ पे लोग काम करते थे। द रिमार्केबल थिंग्स अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ हाउसेज इन द सिटीज़ इज़ दैट दे फॉलोड द ग्रिड सिस्टम। सबसे बड़ी चीज़ जो थी वहाँ के मतलब वहाँ जो अरेंजमेंट ऑफ हाउस, वहाँ के जो घरों का जो अरेंजमेंट था सिटीज़ में, वो क्या था, ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम का मतलब क्या होता है, यानी वहाँ की सड़कें एक दूसरी से जुड़ी हुई थी और उसके जो टर्निंग्स थे वो 90 डिग्री पे थे। और ग्रिड सिस्टम का मतलब है एक पंक्तिबद्ध, यानी इधर उधर नहीं, जहाँ मन किया वहाँ नहीं बनाए हुए थे। अभी अभी आप लोग गांव में जाओगे तो देखोगे जहाँ मन वहाँ लोग बनाए हुए हैं, यानी प्रॉपर उसको प्लानिंग करके नहीं बनाए हुए हैं। लेकिन उस ज़माने में हड़प्पन सिविलाइजेशन और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहनजोदारो में जो मकानें थी वो कैसी थी, तो ग्रिड सिस्टम में यानी पंक्तिबद्ध थी। रोड कट्स अक्रॉस वन अनदर ऑलमोस्ट एट राइट एंगल एंड द सिटी वाज डिवाइडेड इनटू सो मेनी ब्लॉक्स, यानी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी और वहाँ के जो शहर थे वो बहुत सारे खंड में, ब्लॉक्स में बटे हुए थे। द यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ रिमार्केबल, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो खुदाई हुई तो वहाँ की जो मकानें मिली हैं तो उन मकानों में पके हुए ईंटों का इस्तेमाल हुआ था उस मकान को बनाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन द सिटाडेल एट द मोहनजोदारो वाज द ग्रेट बाथ, और सबसे रिमार्केबल चीज़ जो कहाँ पे, द यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स इन द हड़प्पन सिटीज़ इज़ रिमार्केबल। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग इन द सिटाडेल, सिटाडेल मतलब अपर टाउन,
यानी अपर टाउन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग जो थी वो क्या था, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ यानी वो बहुत आलीशान एक जगह था जहाँ पे लोग नहाते थे। नेक्स्ट पेज में इसकी फिगर आप देखेंगे। द लोअर टाउन वाज मच बिगर एंड कॉन्टेंट हाउसेज ऑफ द कॉमन पीपुल। तो अपर टाउन या सिटाडेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, जो वहाँ की प्लानिंग कैसी थी। अब आ रहे हैं लोअर टाउन में। द लोअर टाउन वाज मच बिगर एंड कॉन्टेंट हाउस ऑफ द कॉमन पीपुल, यानी आम आदमी वहाँ पे लोअर टाउन में रहते थे। द हाउसेज वेयर जनरली ऑफ 1 और 2 स्टोरीज। और लोअर टाउन में जो मकानें होती थी 1 मंजिला या 2 मंजिला होती थी। रूम्स वेयर बिल्ट अराउंड द कॉर्टरी यार्ड्स। ईच हाउस हैड ए बाथरूम एंड ए टॉयलेट। और प्रत्येक मकान में, प्रत्येक घर में एक बाथरूम और एक टॉयलेट होता था। सम इवन हैड वेल्स। और कुछ कुछ घरें ऐसे होती थी जिसमें अपना कुआं भी होता था। द हाउसेज वेयर ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ डोर्स और एंड स्मॉल विंडोज़। और जो घरें होती थी उसमें प्रॉपर दरवाज़ा और खिड़कियाँ होती थी। खिड़कियों और दरवाजे से क्या मतलब है, यानी लोग जब भी कहीं जाएं तो अपने दरवाजे को बंद कर लें। और खिड़कियां का मतलब है जो फ्रेश एयर जो है घर में उस खिड़की के द्वारा आता था। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे कल वो ड्रेनेज सिस्टम होगा और भी ग्रेनरीज वगैरह। तो आज इतना काफ़ी है। आप लोग रिवीजन करते रहें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। जो बच्चे के पास बुक्स नहीं हैं अभी भी टाइम है, वो ख़रीद ले, क्योंकि बहुत अब कम दिन बचा है जो बुक स्टॉल हमारे स्कूल में जो लगा हुआ है। क्योंकि एक बार जब वो बंद हो जाएगा तो फिर बड़ी मुश्किल से किताबें मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिनके पास बुक है वो तो ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ आप स्कूल से कांटेक्ट करके बुक को ख़रीद लें। और दूसरा नंबर, जो आप लोग बच्चे नहीं ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं इनके लिए है, जो उनको समस्याएं हो जाएंगी। किस लिए समस्याएं? तो जो क्लास चल रही है आप लोगों की ऑनलाइन चल रही है, तो जो टॉपिक यहाँ हम पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, यानी वो चीज़ छूट जाएगा आपका। दूसरा नंबर कि आपकी अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। जो इंटरनल असेसमेंट होती हैं या जो भी मार्क्स दिए जाते हैं इसी अटेंडेंस के बेस पे दी जाती है। तो अगर आप लोग रेगुलरली क्लास नहीं अटेंड करोगे, ऑनलाइन क्लास बहुत कंपलसरी है, अगर आप लोग रेगुलरली क्लास को अटेंड नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। यानी इंटरनल असेसमेंट्स को जो भी मार्क्स होंगे वो आपको नहीं मिल